Hello, dear students. Welcome to English class. I hope that you all are fine and taking good care of yourself. So, students, today we are going to start a new section from English Bravia, that is reading portion. Okay? इतने दिन हम ब्राविया का ग्रामर पोर्शन कर रहे थे. हमने लास्ट जो टॉपिक किया था दैट वाज अ प्रोनाउन. Now today we are going to start the reading portion. Okay? So in that we are going to do worksheet number 1. So in reading portion what happens, a passage is given. Okay, वो अनसीन पैसेज आपको दिया जाता है, आपको वो पैसेज रीड करना होता है और उसके बेसिस पे आपको आंसर्स क्वेश्चन के आंसर्स देने होते हैं. दैट इज़ अ रीडिंग सेक्शन. ओके, आपके एग्ज़ाम्स में भी जो अनसीन है, अब थर्ड क्लास ऑनवर्ड्स मीन्स अप टू 12th आप जब भी एग्ज़ाम देंगे तो आपके इसमें पेपर में अनसीन पैसेज तो ज़रूर आएगा इन बोथ इंग्लिश एंड हिंदी. सो अब हम इसकी प्रैक्टिस शुरू करते हैं कि किस तरह से हम किसी भी पैसेज को सॉल्व करते हैं या किस तरह उनके आंसर्स हम देते हैं. ओके, सो फर्स्ट वर्कशीट नंबर 1, इट इज़ ऑन पेज नंबर 3. इट इज़ अबाउट द टाइटल इज़ द हमिंग बर्ड्स. सो यू माइट हैव सीन दीज टाइप ऑफ वर्ड्स. आपने शायद कभी देखा भी होगा, अगर रियल में नहीं तो शायद टीवी पर भी देखा होगा. पिक्चर में भी आप देख रहे हैं. दीज टाइप्स ऑफ बर्ड्स आर कॉल्ड हमिंग बर्ड्स. नाउ व्हाई दे आर कॉल्ड हमिंग बर्ड्स, एंड टुडे वी आर गोइंग टू लर्न मोर अबाउट दिस वर्ड्स. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. Read the following passage carefully. Take a pencil in your hand. Okay, so that it will be easier for you. जो भी difficult words हैं आप उसे mark करते जाएंगे और underline करते जाएंगे. Okay, the hummingbirds. Hummingbirds are small, colorful birds which have bright feathers. They can flap their wings so fast that they make a humming sound when they do so. So the hummingbirds are small. वो बहुत छोटी होती हैं एंड कलरफुल और कलरफुल होती हैं, अलग अलग कलर्स की होती हैं. विच हैव ब्राइट फेदर्स, और उनके फेदर्स हैं वो बहुत ब्राइट होते हैं, बहुत कलरफुल होते हैं. दे कैन फ्लैप देयर विंग्स सो फास्ट. फ्लैपिंग मीन्स जब हम अपने पंख फड़फड़ाती है बर्ड्स, उसको बोलते हैं फ्लैपिंग. ओके, सो दे कैन फ्लैप देयर विंग्स सो फास्ट दैट दे मेक अ हमिंग साउंड व्हेन दे डू सो. सो वो अपने विंग्स इतने फास्ट फ्लैप कर सकती है कि जब वो विंग्स फ्लैप करती है तो एक हमिंग साउंड प्रोड्यूस करती हैं. उस साउंड को हमिंग साउंड कहते हैं और इसीलिए इन बर्ड्स को नाम दिया गया है हमिंग बर्ड्स. दे प्रोड्यूस अ डिफरेंट टाइप ऑफ साउंड. इट इज़ नोन एज हमिंग साउंड. ओके, दे कैन फ्लाई राइट, लेफ्ट, अप, डाउन, बैकवर्ड्स एंड इवन अपसाइड डाउन. सो ये जो बर्ड्स होती हैं ये किसी भी तरह से उड़ सकती हैं. ये ऊपर उड़ सकती है, ये नीचे की तरफ फेस करके उड़ सकती है. दे कैन मूव फॉरवर्ड, दे कैन मूव बैकवर्ड एंड दे कैन ऑल्सो इवन अपसाइड डाउन, मतलब उल्टा भी उड़ सकती हैं. ये इनमें ये स्पेशलिटी होती है. दे यूज़ देयर फीट ओनली फॉर पर्चिंग, नॉट फॉर वॉकिंग. सो दे यूज़ देयर फीट ओनली फॉर पर्चिंग. पर्चिंग मीन्स अब उनकी जो पैर हैं वो अब अपने किसी भी चीज़ को पकड़ने के लिए, वहाँ बैठने के लिए यूज़ करती हैं, है ना. फॉर दे डोंट यूज़ देयर फीट फॉर वॉकिंग, चलने के लिए यूज़ नहीं करती हैं. दे हैव लॉन्ग टैपर्ड बीक्स दैट आर यूज टू ऑब्टेन नेक्टर फ्रॉम द सेंटर ऑफ ट्यूबुलर फ्लावर्स. दे हैव लॉन्ग टैपर्ड बीक्स. लॉन्ग, उनकी जो बीक, जो चोंच होती है वो लंबी होती है. टैपर्ड मीन्स बहुत पतली होती है. दैट आर यूज टू ऑब्टेन नेक्टर फ्रॉम द सेंटर ऑफ ट्यूबुलर फ्लावर्स. ट्यूबुलर फ्लावर्स में इस तरह के फ्लावर्स जो थोड़े लंबे होते हैं, उनका शेप थोड़ा लंबा होता है, उनको ट्यूबुलर फ्लावर्स बोलते हैं. तो ये जो बर्ड्स हैं ये इनमें से नेक्टर लेती हैं, मतलब फूलों से रस निकालती है. तो उनकी जो बीक्स होती है वो इसीलिए वैसी ही डिज़ाइन की हुई होती है, सो दैट दे कैन ईजिली टेक आउट नेक्टर फ्रॉम द ट्यूबुलर फ्लावर्स. ओके, दे फीड ऑन नेक्टर, पोलन एंड इंसेक्ट्स. अब वो क्या खाती हैं? वो शहद, मतलब फूलों से रस लेती हैं, पोलन ग्रेन्स लेती हैं और इंसेक्ट्स और छोटे छोटे जानवर भी खाती हैं. ओके, सो यहाँ तक आई थिंक इट इज़ क्लियर टू यू. नाउ द सेकेंड पैराग्राफ.
Hummingbirds need a lot of food and they eat many times during the day. So जो हमिंग बर्ड्स होती है ऐसा नहीं कि हाँ इन्होंने थोड़ा सा खाना खाया और हो गया. दे नीड लॉट ऑफ फूड्स, बहुत सारा खाना चाहिए होता है और पूरे दिन ये खाती रहती हैं रुक रुक कर एट पर्टिकुलर रेगुलर इंटरवल्स. दे स्टार्ट ईटिंग एट ईच इंटरवल्स. ओके, दे लिक देयर फूड विद देयर लॉन्ग टंग्स. सो उनकी जो टंग होती है वो बहुत लंबी होती है तो उस टंग से वो फूड को लिक करती है. ओके, दे आर फाउंड इन द वेस्टर्न हेमिस्फीयर फ्रॉम साउथ ईस्टर्न अलास्का टू साउदर्न चाइना. So they are found in western hemisphere from southeastern Alaska to southern Chile. So इस जगह पर it is found here in these parts of the countries. Okay, they are very possessive about their territories and chase each other and even larger birds like hawks away from their territory. So what is territory? Territory means the area where they live. तो उनके आसपास की जो एरिया है ये लोग बहुत पर्टिकुलर होती हैं जहाँ पर भी ये रहती हैं. दे आर वेरी मच अवेयर ऑफ द, वो बहुत अवेयर रहती हैं, बहुत अलर्ट रहती हैं. अगर कोई दूसरा उनकी टेरिटरी, उनकी एरिया पर पैर भी रख देता है तो दे फील वेरी बैड एंड दे स्टार्ट चेजिंग दैम. वो उनका पीछा करने लग जाती है, उन्हें पकड़ने लग जाती है या उन्हें परेशान करने लग जाती है. और ऐसा नहीं है कि वो छोटे जानवरों को ही ऐसे करती है, इवन जो बड़ी बर्ड्स हैं, हॉक है, उनको भी ये चेज़ करती हैं, उन्हें भगा देती हैं. सो इनको अपने जितनी भी एरिया होती है उनकी बहुत परवाह होती है. ओके, सो दे आर वेरी पोजेसिव. पोजेसिव का मतलब होता है जब हम अपनी चीज़ के लेके बहुत ज़्यादा इनसिक्योर होते हैं ना, दैट इज़ पोजेसिवनेस. The destruction of their habitat, the use of pesticides and growing of plants pose a serious threat to existence of these beautiful birds. So habitat means place of living where the birds are living, उसको बोलते हैं habitat. मीन्स जब कोई पर्टिकुलर जानवर कोई भी चीज़ के यूज टू हो जाता है ना, जैसे फ़िश होती है वो पानी में ही रहती है, इट इज़ द हैबिटेट ऑफ फिश. सो तो जो एरिया उस बर्ड के लिए बर्ड जहाँ पर रहने लग जाता है उसे उसकी सराउंडिंग की, उस जगह की आदत पड़ जाती है, तो दैट इज़ हैबिटेट. तो जो हमिंग बर्ड के हैबिटेट है वो डिस्ट्रॉय किए जा रहे हैं क्योंकि वहाँ बहुत सारे पेस्टिसाइड्स मीन्स केमिकल्स यूज़ किए जा रहे हैं ताकि प्लांट्स जल्दी ग्रो कर सकें, प्लांट्स उग सकें. तो इसकी वजह से इन बर्ड्स को बहुत प्रॉब्लम हो रही है, ये केमिकल इन्हें नुकसान पहुंचा रहा है. सो द डिस्ट्रक्शन ऑफ हैबिटेट मीन्स, डिस्ट्रक्शन मीन्स नुकसान पहुंचना या बर्बाद होना. तो इनकी जो जगह है वो ख़राब होती जा रही है, इनका जो एग्जिस्टेंस है मतलब ये जहाँ एग्जिस्ट करती हैं वो अब नहीं हो पा रहा है, धीरे धीरे ये ख़त्म हो जा रही है. ओके, द यूज़ ऑफ पेस्टिसाइड्स एंड द ग्रोइंग ऑफ प्लांट्स पोज अ सीरियस थ्रेट to the existence of these beautiful birds. So these pesticides, sprinkling of these pesticides are destroying the habitat of these birds. Okay, so ये सिर्फ इन हमिंग बर्ड्स के लिए नहीं है, इवन दूसरे जानवरों का भी अभी फ़िलहाल यही हाल है कि लोग अपने फ़ायदे के लिए इन जानवरों को मार रहे हैं, इनका जो नेचुरल हैबिटेट है जहाँ ये रहते हैं पेड़ों को काट रहे हैं, जंगल ख़राब कर रहे हैं. तो ये सारे ही जानवरों की, एनिमल्स की प्रॉब्लम है. सभी अपने मतलब ये धीरे धीरे ये जो जानवर हैं, ये एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं, ये अब धीरे धीरे ख़त्म होते जा रहे हैं बिकॉज दे आर नॉट हैविंग प्रॉपर फूड टू ईट, दे डोंट हैव प्रॉपर शेल्टर, दे डोंट हैव प्रॉपर प्लेस वेयर दे कुड लिव, है ना. हमिंग बर्ड्स लाइक टू विजिट द गार्डन एंड बैकयार्ड्स ऑफ द हाउसेज. तो जो हमिंग बर्ड्स हैं ना उन्हें गार्डन में रहना बहुत पसंद है, गार्डन में विज़िट करना बहुत पसंद है क्योंकि गार्डन में बहुत सारे फ्लावर्स, अलग अलग पेड़ पौधे उन्हें देखने को मिलते हैं. तो बर्ड्स को और क्या चाहिए, तो ये गार्डन में जाके बहुत खुश होती हैं. एंड बैकयार्ड्स ऑफ द हाउसेज, बैकयार्ड्स मीन्स कुछ लोग घरों के पीछे साइड में छोटी से खेत या बगिया लगाते हैं, तो ये वहाँ पर जाके बहुत खुश होती है. सो मैनी बर्ड लवर्स ग्रो फ्लावरिंग प्लांट्स एंड पुट आउट बर्ड फीडर्स टू अट्रैक्ट दैम. सो मैनी बर्ड्स लवर, जिन लोगों को बर्ड्स देखना, उनको एक्सप्लोर करना बहुत पसंद है ना, तो वो लोग बहुत सारे प्लांट्स लगाते हैं, है ना, फूलों के प्लांट्स लगाते हैं और फिर बर्ड फीडर्स हैंग कर देते हैं. बर्ड फीडर्स क्या होता है,
कि कुछ कंटेनर्स होते हैं जैसे प्लेट्स होती हैं या कोई कुछ पॉट टाइप होता है जिन पे हम बहुत सारे फूड ग्रेन्स रख सकते हैं और बर्ड्स वहाँ पर आके आती हैं, अट्रैक्ट होती हैं और वो खाना खा के अपना चली जाती हैं। तो कुछ लोग ये अरेंजमेंट करते हैं बर्ड्स को अट्रैक्ट करने के लिए। सो स्टूडेंट्स, these were the information about hummingbirds. लेट्स रिवाइज की हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं, फिर हम इसकी एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। ओके, सो हमिंग बर्ड्स जो होती हैं वो बहुत छोटी, कलरफुल और बहुत ही सुंदर बर्ड्स होती हैं। इनकी जो बीक होती हैं वो बहुत पतली और नुकीली होती हैं और ये इसीलिए डिज़ाइन की गई है ताकि ये लंबे जो फ्लावर्स होते हैं ट्यूबुलर शेप के, उनमें से आराम से नेक्टर पी लें, है ना, नेक्टर्स ले लें। और ये जो बर्ड्स होती हैं इनकी स्पेशलिटी होती है कि ये राइट में, लेफ़्ट में, ऊपर नीचे, अपवर्ड, मतलब ये अपसाइड डाउन हर कैसे उड़ सकती हैं। एंड बिकॉज दे फ्लैप देयर विंग्स फास्ट सो दे मेक्स हमिंग साउंड, सो देयर नेम इज़ हमिंग बर्ड। ओके, तो सो हमिंग बर्ड इनका नाम दिया गया है। ओके, एंड दे फीड ऑन, वो क्या खाती हैं, वो मोस्टली नेक्टर, पोलन, पोलन मीन्स जैसे ग्रेन्स वगैरह होते हैं ना, अनाज, और इंसेक्ट्स भी खाती है। ओके, और इनको पूरे दिन खाने के लिए बहुत सारा खाना चाहिए और ये इनकी जो टंग है वो लॉन्ग होती है, तो इससे वो इजीली अपने खाने को अपने मुंह में ले लेती है उनकी हेल्प से, है ना। और अब धीरे धीरे ये जो बर्ड्स हैं ये डिस्ट्रॉय हो, मतलब ख़त्म होती जा रही हैं बिकॉज लोग बहुत ज़्यादा पेस्टिसाइड्स, केमिकल्स यूज़ कर रहे हैं टू ग्रो प्लांट्स, so they are facing problem. Okay, so students, this was the information about hummingbird. Now let's solve the exercise. बहुत छोटी सी exercise है, so let's solve it. Complete the following sentences, answer the questions given below. So here you have to complete, यहाँ पे जो 2-3 है उनको आपको complete करना है और बाकी question answers हैं। Okay, so let's do hummingbirds are dash. So the answer is hummingbirds are small, colorful birds with bright feathers. Okay. Next, they can fly dash. So we have read that they can fly right, left, up, downwards, backward and upside down. वो किसी तरह से भी उड़ सकती है ना। They can fly हो गया ये। Next, the question is what makes a humming sound? Humming sound कैसे आता है? The flapping of the wings makes humming sound. So जब humming birds अपने wings flap करती हैं तो humming sound produce होता है। Okay. Next one, what do they feed on? वो क्या खाती हैं? They feed on nectar, pollen and insects. तो वो ये सारी चीज़ें खाती हैं। Okay. Where are they found? So where are these birds found? They are found in Western Hemisphere from southeastern Alaska to southern Chile. So इस जगह पर वो पाई जाती है। Okay. And the last question is how is their habitat being destroyed? Okay. The use of pesticides and the growing of plants are destroying their habitat. The people are using more and more pesticides to grow plants. So as a result, the habitat of the birds have been declining day by day. Okay students, so now complete this exercise in your book. आपको ये जो exercise है ये book में complete करनी है. As a homework, I will give you another passage. Okay, that's all. Thank you and have a nice day.